बुद्ध ही सब कुछ है, बुद्ध ही विचार है, बुद्ध ही पालनहार है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयन्ता बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयन्ता बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी के साथ मैं बुद्ध वाणी को अपने शब्दों में ढालकर अपने मुखार बिंदु से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि बुद्ध ही दुनिया का सार थे, दुनिया का सार हैं। बुद्ध ने कहा है, जैसे जो आदमी, जो व्यक्ति, जो पुरुष महिला ये संसार सोचता है वैसा ही बन जाता है। बुद्ध ने करुणामय शब्द, बुद्ध ने मध्यम मार्ग, बुद्ध ने कहा है कि मार्ग में मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ, कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। मैं जन्मदाता नहीं हूँ, केवल सिर्फ मार्गदाता हूँ। मैं अन्नदाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने शब्दों में एक ही बात कही है, बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होता है। कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। बिना कर्म के कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो मेरी सभी से एक ही करुणामयी शांति स्वरूप वही शब्दों की फुलझड़ियाँ हैं जो बार बार चमकते हुए, टिमटिमाते हुए एक ही बात कहती हैं कि कर्म कर लो। बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है और कर्म ही पूजा रहेगी। मैंने बार बार कहा है कि कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा। बार बार बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ,
कर्मदाता नहीं हूँ, सृष्टिदाता नहीं हूँ। बुद्ध ने बड़े मार्मिक स्वभाव में कहा है कि हमेशा एक चीज़ याद रखो, उन शब्दों का प्रयोग करो जो शब्द खुद को अच्छे लगते हैं। उन शब्दों का कभी प्रयोग मत करो जो खुद को बुरे लगते हैं। बुद्ध ने पंचशील की बात की है। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग दिया है। हर प्रश्न का जवाब बड़ी शालीनता से दिया है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बुद्ध और उनका धम्मा पढ़ो। जो जो लोग बुद्ध और उनका धम्मा पढ़ लेते हैं, वो करुणामय, ज्ञानवान, शीलमय हो जाते हैं। बार बार उन्होंने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, सृष्टिदाता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी लोग रास्तों से भटकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मार्ग पर चलने की राह दिखा सकता हूँ। मैं सृष्टि को दिखाने के बाद उनके हर विवरणता को पूर्ण करते हुए उनके बारे में अवगत करा सकता हूँ। जितना कि मुझे ज्ञान है, जितना कि मैं उनके बारे में जानता हूँ। उन्होंने कहा है, हमें उस विषय पे कभी बात नहीं करनी चाहिए जिस विषय की हमें संपूर्ण जानकारी न हो। शब्द अपने में एक शब्द है। मैं बार बार कहता हूँ, सुना होगा मेरी आवाज़ को। मैं पुनः कहूँगा, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। शब्दों से सृष्टि की रचना हुई है। शब्द नहीं है जीवन में तो जीवन है ही नहीं, मृतक समान है। शब्द एक विश्वास भी है, शब्द एक साइंस भी है, शब्द एक शिक्षा भी है, शब्द एक यूनिवर्सिटी है, शब्द एक विद्यालय है, शब्द एक मंदिर है, शब्द एक मस्जिद है, शब्द एक गुरुद्वारा है, शब्द एक प्रेरणा है। इसीलिए मैंने कहा है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। शब्द से ही हम आगे बढ़ते हैं। गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, हाँ भी कह दिया, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए इंसान। यह है गीता का ज्ञान। जरा आप मनन करिएगा, मंथन करिएगा, आपको लगेगा, तो आपको लगेगा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। कोई चीज गलत नहीं है, क्योंकि मानव ने अपने हिसाब से अपनी सोच के आधार पर टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर दिए। हमारे अंदर भगवान का भय यहाँ बैठा दिया, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं। तीसरी आँख कोई और चीज नहीं है, आपकी बुद्धि है, जो इस थर्ड आई को पहचान लेता है और ये पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, मेरा वास्तविक नाम क्या है।
बड़े मधुर भाषी शब्दों में, बड़े कोमल हृदय से उन्होंने सब कुछ दिया है। बुद्ध वो शुद्ध शब्द है, हम बड़ी आसानी से कहते हैं, विदेशों में जाके कहते हैं, उन कंट्रियों में जाके कहते हैं जहाँ बुद्धिज़्म को सर्वोपरि माना गया है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और अपने यहाँ क्या हो रहा है, हम अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं। अरे कोई भी मानव किसी से नहीं लड़ रहा है, लेकिन हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हमें दलदल में फेंकने का विचार बनाया जा रहा है, हमें ख़त्म करने का विचार बनाया जा रहा है, हमें गुलाम बनाने का विचार बनाया जा रहा है। हमें जो देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। सर्वप्रथम होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करता। फिर होता है शिक्षा। शिक्षा को इतना महँगा कर दिया कि गरीब अब शायद डीएम नहीं बन पाएगा, आईएएस नहीं बन पाएगा, आईपीएस नहीं बन पाएगा, आईआरएस नहीं बन पाएगा, पीसीएसजे नहीं बन पाएगा, पीपीएस नहीं बन पाएगा, पीसीएस नहीं बन पाएगा। क्योंकि उनकी सोच है, ये पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल करेंगे, क्योंकि वर्तमान में हम ही तो हैं। और सवाल कहीं ऐसा कर दिया जिसका हम जवाब नहीं दे पाए तो निश्चित है कि हमारा पतन होने लग जाएगा। इन्होंने चाल क्या चली, न स्वास्थ्य दिया, न शिक्षा दी, न विज्ञान की ओर ले गए। किस तरफ ले गए? अंध की ओर, अंधेरे की ओर। जबकि आवश्यकता इस देश को है उजाले की। उजाला कहाँ से आता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो साइंस को पहचानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा खुद का तो विकास होगा ही होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। मेरा सभी से आग्रह है, इस अंधविश्वास से निकलिए। कहते हैं आस्था, आस्था कोई भी हो, आस्था चाहे माँ बाप पे रखते हो, आस्था चाहे भगवान पे रखते हो, आस्था चाहे मस्जिद पे रखते हो, आस्था चाहे गुरुद्वारे पे रखते हो, आस्था चाहे चर्च पे रखते हो, ये सभी आस्थाएं अंधेरे की ओर ढकेलती हैं, और कर्म उजाले की ओर ले जाता है। कर्म करिए उस मुताबिक जिस मुताबिक आप अच्छे स्वरों में चाहते हैं, अच्छे विचारों के साथ चाहते हैं। कोई चीज़ नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। लोग कहते होंगे कि एक ही बात को दोहराता है। उन्हें कहूँगा, जब हम ऑफिस में जाते हैं, जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, तो वही कर्म तो करते हैं बार बार जा करके, कोई नया काम तो नहीं करते। उदाहरण के तौर पर हम मान लो ऑडियो पे बैठे हैं, वीडियो पे बैठे हैं, वीडियो मिक्सर पे बैठे हैं, सर्वर पे बैठे हैं, जहाँ ड्यूटी लग जाती है तो वही कार्य करते हैं जो पूर्व में किया था। तो बार बार हमारा दोहराने का तात्पर्य, एक शब्द को बार बार कहने का तात्पर्य वही है कि जब आप इसको कर्म में डाल लें, न जाने कौन सा शब्द आपको अच्छा लग जाए। कबीर दास ने भी बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली बीच का है संसार। दूसरे धर्म के लोगों को कह दिया है, कहाँ कर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताछड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदाए। आप सोचिए,
कि मानव को हम क्यों बाँट रहे हैं? हमें ये अधिकार किसने दे दिया? 2.5% लोग इस देश पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो क्या कहते हैं कि मस्तिष्क से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से वैश्य पैदा हो गया, पैरों से शूद्र पैदा हो गया। क्या ये संभव है? भूख से कई बच्चा पैदा होते हैं, मैल से कई बच्चा पैदा होते हैं। जब तक हम दोमट मिट्टी वाले उपजाऊ वाले खेत में बीज नहीं डालेंगे, तब तक पौधा नहीं निकलेगा। जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा, पौधा नहीं बनेगा, तब तक हम उसका इंतज़ार करते हैं। भारत में बस सिर्फ़ हमारा भारत बहुत महान है, हमारा राष्ट्र बहुत महान है, लेकिन 2.5% लोग जो विदेश से आए हैं, जो अपने को आर्य कहते हैं, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हम गुलामों के गुलाम हो गए। 2.5% हम पे राज्य कर रहा है। हम फिर हमारे 2 भाइयों को छीन लिया, 15% कर लिया। वो मूल निवासी थे। सोचो, इनकी चालों को समझो। जब हम मूल निवासी पढ़ने लिखने लगे, ज्ञान हमें होने लगा, हम वर्तमान के लोगों से वर्तमान में बैठकर सवाल करने लगे, शिक्षा को समझने लगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, तो कहते घोर कलयुग आ गया। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया। इस मनोवादी व्यवस्था से हर मानव को निकलना ही पड़ेगा। मैं बार-बार कहता हूँ, कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चलता है। चाहे कितनी वेद पढ़ लो, चाहे कितने कुरान पढ़ लो, चाहे कितनी गीता पढ़ लो, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उनको पढ़ने जो शब्द पढ़े हैं, उनका जब तक मनन नहीं करेंगे, शाब्दिक अर्थ नहीं निकालेंगे, तब तक शाब्दिक ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। शाब्दिक ज्ञान के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है, गुरु को सुनना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। यदि ऐसे ही सरस्वती की हम मूर्ति ले आएँ और ऐसे ही हमें शिक्षा मिल जाए, तो विद्यालय जाने की आवश्यकता है क्या? फिर तो हम उसी से कहेंगे शिक्षा दे दे, डिग्रियाँ दे दे। नहीं मिलेंगी। कर्म करना ही पड़ेगा, हर जगह कर्म आता है। मैं पुनः गीता पे जाऊँगा, गीता में लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए, इंसान की है गीता का ज्ञान। भैया रे, हमारे दिमाग में फल पहले आता है। उदाहरण के तौर पर हमें मकान बनाना है, तो नींव पहले आएगी, दिमाग में वो फल है, फिर हम कर्म करेंगे। कर्म बाद में करेंगे, पहले फल दिमाग में आता है। शब्दों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ये चीज़ मेरे हिसाब से लगती है, मुझे लगती है, हो सकता है मेरी सोच और छोटी हो। फल पहले सोचता है आदमी, उसके बाद कर्म करता है, तो वहाँ वो शब्द उल्टे हो गए। यहाँ तो लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं। 2.5% जिनको वाकई ज्ञान नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट करा दिया, ये विदेशी थे, विदेशी विदेशी निकलेंगे। ये मूर्तियाँ, ये मस्जिद, जो गुरुद्वारे, ये चर्च क्यों बनाए गए थे? इसलिए बनाए गए थे कि ये कर्म को याद करें इन्हें देख करके। और कुछ उन 2.5% लोगों ने क्या कर दिया, मैनिपुलेट करके धंधा बना दिया। इंसान के दिमाग में भगवान का भय भर दिया। अरे मैं बार बार कहता हूँ, ईश्वर एक है,
रास्ते अनेक हैं। ईश्वर का अर्थ लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। जिस तरह का आदमी चश्मा पहनता है, पत्रकार है तो उसका अर्थ पत्रकारिता की तरह निकाल लेता है। गुंडा है तो गुंडागर्दी की तरह निकाल लेता है, कवि है तो कविता की तरह निकाल लेता है। हमें पारदर्शी चश्मा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बबूल का पेड़ आम का पेड़ न दिखाई दे। हमारी पारदर्शिता अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटी अच्छी होनी चाहिए। जब तक हम ट्रांसपेरेंट चश्मा नहीं पहनेंगे, तब तक हमें वास्तविकता का परिचय नहीं मिलेगा। जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं आपने देखे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में कितने आगे बढ़ गए। हम 5% तक उनके पास तक नहीं पहुंच पाए हैं, और उनको पकड़ने की बात करते हैं। कर्ज लेकर के तुम गरीबों को दे रहे हो, उनको उनको फिर चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी। नाम तो हिटलर का भी हुआ था। मत मजबूर करो कि हिटलर बन पैदा हो जाए यहाँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, इस बुद्ध की धरती को बाहर जाके तो बड़े मार्मिक शब्दों में कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और अपने देश में आकर के कहते हैं हमें बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए। सोचो, उनकी सोच को समझो, चालों को समझो। अरे सोचो जरा, वर्तमान में जो भी है, वर्तमान में गुरु है, यूनिवर्सिटी में बैठा है, वर्तमान में इस देश का जो मुखिया है वो बैठा है, कोई भी हो जिससे हम सवाल करने जा रहे हैं, तो वर्तमान में जो उसी तो सवाल को पूछेंगे हम। जब पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं जी। सार राज्य फलां संघ ने किया था, फलां पार्टी ने किया था, उससे क्यों नहीं पूछा आपने। अरे जब वो पार्टी आएगी तो हम उससे पूछ लेंगे। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, कुछ है। यदि पैसा ही सब कुछ होता, तंत्र मंत्र ही सब कुछ होते, तो प्रकृति रूपी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण मैं जरूर दूंगा, भगवान कैसे पैदा किया गया है, क्यों किया गया है। निराकार न होता तो साकार न होता, साकार न होता तो ये आकार न होता, ये आकार न होता तो संसार न होता, और संसार न होता तो भगवान भी नहीं होता। भगवान तो हमने ही पैदा किया है ना। समझो चालों को लोगों की। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ, तो दोस्ती दो पैरों वालों से कतई मत करो। दोस्ती करनी है तो किताबों से करो। चार पैरों वालों को कैसे हाँक ले जाओगे, लेकिन दो पैरों वालों को अपने मुताबिक चलाना उतना ही कठिन है जितना लोहे के चने चबाना। बहुत साथी दिमाग होता है। आप अपने अंदर विश्वास जगाओ, विश्वास में ही प्रकृति रूपी भगवान है। उन मठाधीशों से बचो जो आपको लूटना चाहते हैं, हराम का खा रहे हैं, कर्म नहीं करना चाहते। और तुम जाकर के पढ़े लिखे लोग जाकर के उनको पैसा देते हो, तो उनके बच्चे और घर सुचारू रूप से चलता है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड अमेरिका में पढ़ते हैं। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में। भाई कटोरा पकड़ा दिया कि ये पढ़ ही ना पाए, गुलाम बन जाए। अरे हमें कब तक गुलाम बना के रखोगे। मुगलों के हम गुलाम रहे, अंग्रेजों के हम गुलाम रहे। जब वो आज़ाद करेंगे तो अब गुलामों के गुलाम हैं। कब तक। अब समय आ गया है, गुलामी को हम ऐसे खत्म कर देंगे, और मानव मानव में वो प्यार पैदा कर देंगे। उदाहरण के तौर पर संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक भगवान नहीं मिलता। हम वो प्यार भर देंगे। मानव है, मानव से मानवता की बात कर। मानव है, मानव से मानवता की बात कर, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। और जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। गैर की माटी
चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे किसी भी कंट्री। गैर की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए बुद्ध की धरती पे तू जमा है, उस धरती की बात कर, उस धरती की बात कर। आदमी है, आदमी से आदमी की बात कर। मानव है, मानव से मानवता की बात कर। शब्दों से ही जहाँ न पहुँचे रब, वहाँ पहुँचे कब। शब्दों से हम समा बांध देते हैं। शब्दों से एक छोटा आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाता है। सारा खेल शब्दों का है, पूरी सृष्टि शब्दों पर चल रही है। शब्द नहीं है तो जीवन है क्या? नहीं है, मृतक समान है। आज मैं बोल रहा हूँ, शब्दों से अवगत करा रहा हूँ। जरूर नहीं है कि हर शब्द मेरे अच्छे हों। कबीर दास के उस दोहे को जरूर पढ़ लेना। कबीर दास ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। जो मेरे अच्छे शब्द हैं, उनको ग्रहण कर लेना, कर्म में डाल लेना। बाकी गंदे शब्दों को, जो आपको भाए नहीं, उनको निकाल के बाहर फेंक देना। शब्दों से आदमी, शब्दों से पुरुष, शब्दों से सृष्टि चलती है, चलती रहेगी। कोई ये सोचता है कि मेरे लिए, मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से चल रही है, नहीं चलेगी। आप किसी को अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते, जबरदस्ती उसे मनवा नहीं सकते। उसकी मर्जी है, माने या ना माने। जबरदस्ती नहीं थोप सकते। सच्ची प्रतिभा वही है जो खुद में अपना मैं कर ले। यदि आदमी पूरब को जा रहा है, पश्चिम में खड़े हैं, तो पश्चिम में बुला लो। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। दूसरे पे उंगली उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई दूसरे पे उंगली? हर व्यक्ति अपने को सुधार ले, अपने शब्दों पे कमांड कर ले,